नमस्कार। पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर देखा जाए दोस्तों, ये एक फीमेल का हथेली है और इस हथेली में कुछ चीज़ें बहुत बेहतरीन अवस्था में हैं और आने वाले समय को इंगित करती हुई साफ तरीके से और सुंदर तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम आपके मणिबंध पे चलते हैं, क्योंकि व्यक्ति की हथेली में उसका मणिबंध एक बेस होता है, एक नींव होती है और मणिबंध की रेखाएं जैसे होती हैं अन्य रेखाओं पे भी उसका प्रभाव ठीक वैसा ही होता है। देखिएगा, आपकी मणिबंध की जो ये पहली रेखा है, मणिबंध की जो ये पहली वाली रेखा है आपकी, ये रेखा जो है बड़ी साफ सुथरी और गहरी है, एक सीधी रेखा बनी हुई है। ये काफ़ी उत्तम मानी जाती है। हस्त रेखा शास्त्र में जो है ये रेखा सबसे उत्तम मानी जाती है। पहली मणिबंध की रेखा अगर साफ सुथरी हो तो ऐसा जातक, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होते हैं। इनका जो स्वास्थ्य है काफ़ी सुदृढ़ और काफ़ी आकर्षण व्यक्तित्व वाले ये लोग होते हैं। मणिबंध की रेखा अगर इस तरह से साफ सुथरी हो और हथेली में जो जीवन की रेखा है ये इस तरह से साफ सुथरी हो और जैसे आपकी पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जो है, मैं दोबारा इसको ड्रॉ करूँ आपको सही से समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी तो ये जो है यहाँ आ रही है, लेकिन साथ में ये यहाँ से जा रही है और जैसे ये सुंदर हो और इस तरह से मिल रही है ना, ये मणिबंध की पहली रेखा से मिल रही है, ये टच कर रही है, समझ लीजिएगा ये सोने पे सुहागा है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, बहुत कम बीमार होते हैं और इनकी जो मृत्यु होती है वो स्वाभाविक मृत्यु होती है। और समझ लीजिएगा ये जातक 100 साल क्रॉस करके और भी ऊपर जीते हैं। क्यों जीते हैं भाई? क्योंकि इनका जो स्वास्थ्य होता है अति उत्तम माना गया है। इनके शरीर के सारे ऑर्गन्स, सारे बॉडी पार्ट्स इतने अच्छे और इतने सॉलिड होते हैं, साथ ही साथ ये पूरे जीवन भर अनुशासित रहते हैं। ये इनका जो है कारण होता है। अब हम दूसरी बात करते हैं। देखिएगा, ग्रहों का भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो ये बृहस्पति ग्रह है और ख़ासकर महिलाओं के जीवन के अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी इसी बृहस्पति की है। अगर आप जैसे महिला हैं तो आपका करियर, आपकी शादी और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी है इसी बृहस्पति जी के पास है। बृहस्पति मतलब महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला, इसीलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का अहम रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका पाई जाती है। दूसरी बात कहें, वर्तमान समय में देखिएगा आपका जो बृहस्पति है वर्तमान समय में वो साधारण भाव में जो है बैठे हुए दिखाई दे रही है। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, ये निश्चित है हंसमुख स्वभाव आपका रहने वाला है और देखा जाए दयालु और परोपकारी स्वभाव आपने रहने वाला है। आर्थिक पक्ष बहुत डाउन नहीं जाएगा, अभी 45वें साल तक मध्यम स्थिति में ये बना रहेगा और यश प्राप्ति के लिए मन में आपके सदैव झुकाव बना रहेगा और स्वतंत्रता और नेतृत्व की आप चाह रखने वाले होंगे, क्योंकि ये जो पर्वत होता है ये लीडरशिप को भी दर्शाता है। जैसे जैसे ये विकास करेगा, जैसे जैसे ये सुंदर अवस्था में होगा, इसका प्रभाव आपके परिवार पे भी पड़ेगा। विशेषतर अगर महिला के हथेली में जिस तरह से बृहस्पति बैठे होते हैं उसके संतान पे उसका उसी तरह का प्रभाव पड़ता है। आपको अपने बृहस्पति का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
बहुत सुंदर ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं करियर के मामले में, अगर बृहस्पति इस तरह से वो साधारण अवस्था में हो तो देखिएगा, यदि बृहस्पति साधारण अवस्था में होता है तो चिकित्सा के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में मध्यम स्थिति में व्यक्ति का करियर रहता है। और ये जैसे जैसे बुलंद होता है, जैसे जैसा अच्छा होता है, व्यक्ति अपने जीवन में विस्तार पाता है। और वैसा देखा जाए तो जीवन की लकीर से एक प्रोग्रेस रेखा ये जाती हुई दिखाई दे रही है। ये निश्चित तौर पे है। आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के गुण हैं और नेतृत्व क्षमता के भी अच्छे खासे गुण हैं। और जीवन काल में निश्चित मानिएगा, आपको अपने जीवन में विदेश यात्रा का भी बहुत सुखद मौका मिलेगा, ये निश्चित है। और दूसरी बात अगर यहाँ देखते हैं, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है इस तरह से जारी है, अब थोड़ा सा इसको ड्रॉ करूँ, ये जारी है और यहाँ पे दो हिस्सों में बट रही है। और कहाँ पे जो हिस्सों में बट रही है, ये है हमारा चंद्रमा का क्षेत्र, और चंद्रमा होता है कल्पना का क्षेत्र। तो कल्पना के क्षेत्र में जो है ये दो हिस्सों में बट रहा है, तो कल्पना शक्ति व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी रहती है। और राइटिंग के जो गुण हैं, एक लेखक के गुण व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। या तो आपको संगीत के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, या आपको राइटिंग के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, और मैं तो कहूँ आपको लिखना चाहिए। आप बहुत अच्छी लेखिका हो सकती हैं। अपना करियर आपकी अपनी जगह है और ये आप शौक के रूप में कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा उन्नति यहाँ पे देखी जा रही है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रह सकता है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन से बचना चाहिए आपको। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है एक काम को नहीं करते, कई कामों को हाथ लगा लेते हैं, उसमें पूर्ण सफलता इसलिए हासिल नहीं कर पाते। दूसरी बात देखिएगा, जो आपका मंगल का क्षेत्र है ना, वर्तमान में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल में भी ये जो है व्यक्ति को गिराता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बृहस्पति और अपनी मंगल का विशेष उपाय करना चाहिए। अब कब सफलता मिलेगा आपको करियर के मामले में, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी भाग्य रेखा है वो चंद्रमा से निकलती हुई जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एकाएक मस्तिष्क रेखा पे जो है ये रुक रही है, और फिर जो है थोड़ा सा यहाँ पे बारीक होती हुई आगे जा रही है, और आगे दो भागों में विभक्त हो रही है, एक शनि पे और मनी सूर्य की और इसका मुंह है, और एक गुरु पे। ये बड़ा अच्छा है। ये दो बातें बता रही है, जब भी भाग्य की लकीर चंद्रमा से गुजरती है और अपने स्वस्थान की ओर जाती है तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच व्यक्ति को थोड़ा सा राहत मिलता है, और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय करा देती है। और निश्चित ही ऐसे जो जातक होते हैं प्रत्येक दिन अपनी अर्निंग करते हैं, चाहे जिस क्षेत्र में भी हो। और गुरु का प्रभाव पड़ता है, दो भागों में बट रही है, तो पदोन्नति जो है 45वें साल में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और सूर्य की तरफ एक जा रहा है, सूर्य का मतलब विस्तार देना, सूर्य का मतलब पॉपुलरिटी देना, सूर्य का मतलब यश प्रदान करना। सूर्य प्रकाश का कारक है, सूर्य ऊर्जा का कारक है। तो ये दो चीज़ें 45वें वर्ष में आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब ये एकाएक जो है मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है, एक बात ये और कह रही है कि आप 45वें वर्ष में जल्दबाजी में गलत निर्णय भी ले सकते हैं, और उस एक गलत निर्णय के द्वारा अपनी विकास को, जो विकास चल भी रहा है उसको भी बाधित कर सकते हैं, अवरोध उसमें उत्पन्न कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज़ देखी जा रही है। देखिएगा, आपकी जो जीवन की लकीर है ये और मस्तिष्क की लकीर के बीच थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है। इस बात का द्योतक है कि आप स्वतंत्र विचारधारा की जातिका है, अपनी मन मर्जी की मालिक है, स्वयं के निर्णयों पर चलने वाला व्यक्तित्व आपका है।
किसी के कंट्रोल में और किसी के अंडर में ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। और वैसे मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस का लेवल भी बहुत सुंदर है। और पुराने ढर्रे पे चलना आपको पसंद नहीं आता है, और कई बार जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण इसके लिए पछताना भी पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर शुक्र इस तरह से उभरा हुआ ज़्यादा हो बृहस्पति के, और बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर भाव में बैठा हुआ हो, और ये जो है इस तरह से हो, और मंगल भी उभरा हो, तो ये थोड़ा सा जो है, और इस तरह से एक रेखा जारी हो और हृदय रेखा पे मिल रही हो, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। और बाह्य आकर्षण में या वैसे विचार व्यक्ति के मन में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल क्योंकि आपका बृहस्पति उभरा तो ठीक है, लेकिन बीच में इस तरह का है, तो ये आपके करियर को बता रहा है। और अगर आपकी अंगूठा देखें, लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो कॉन्फिडेंस लेवल लो है वो इस वजह से है, जो कन्फ्यूजन है इस वजह से है, जो डिसीजन लेने की क्षमता में असर पड़ रहा है इस वजह से पड़ रहा है। भाग्योदय आपका 45वें वर्ष से है, और जो इच्छा शक्तियाँ हैं वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जो तर्क शक्ति है वो भी बहुत सुंदर है, लॉजिकल तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं, और ये मानसल भी है, अपनी हितों की रक्षा करना भी आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत सुंदर जो है एक योग का चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा। आपको अपनी जीवन काल में हो सकता है हो गया होगा, या 45वें वर्ष के बाद होगा, अपने घर का सुख की प्राप्ति आपको होगी। आप भावुक किस्म के भी व्यक्ति होंगे, भावुकता भी आपके अंदर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। विशेषतर जो है चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत और गद्दी नुमा हो तो जातक बहुत नाजुक हृदय के होते हैं। दूसरी बात, इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। अंगूठे का नीचा जो ये भाग है इसको शुक्र पर्वत कहते हैं। ये जातक के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। इस तरह से विकसित शुक्र का पर्वत व्यक्ति में विपरीत के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है, और जिनके भी हाथ में शुक्र पर्वत पूर्ण रूप से उठा हुआ होता है, विकसित अवस्था में होता है, ऐसे व्यक्तियों का जीवन सौंदर्य की खोज में गुजरता है। और ऐसे जो जातक होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, हर कार्य औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और बड़ी खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। हालांकि ऐसे लोग दयालु होते हैं, उदार दिल होते हैं, और खुले दिल से खर्च करने वाले भी होते हैं। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत सुंदर और तेजस्वी रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सुंदरता लिए हुए दिखाई दे रहे हैं, तेजोमय दिखाई दे रहे हैं। आप भी तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बड़ा खूबसूरत होगा, सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होंगे, और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता आप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुक्र पर्वत आपके भविष्य के बारे में भी बताता है। अगर इस तरह से सही रूप से सुंदर विकसित हो शुक्र का पर्वत, तो व्यक्ति में चाहे महिला हो या पुरुष में रंगमंच, संगीत और कला के प्रति जागृत करता है, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है। परिवार का भी बहुत सुंदर साथ रहेगा, और आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है, सुंदर रूप से जो है यहाँ पे दिख रहा है। वहीं देखिए आपकी हथेली में एक शानदार जो है यहाँ पे मंगल की रेखा भी दिख रही है, जो आपकी प्रतिभा को और आपकी तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई नजर आ रही है, और आपको अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। और ईश्वर की जो कृपा है आप पर अच्छी खासी बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में सोचने की और समझने की शक्ति भी अच्छी खासी है, और ये भी है
कि आप जीवन में यदि कोई निर्णय ले लेंगे, कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाना भी जानते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, अपने आप में अच्छी खासी प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में जब भाग्य रेखा भी प्रबल और सुंदर अवस्था में आ जाती है, अपना परिणाम देने बैठ जाती है, तो आपको भूमि या भूमि से संबंधित वस्तुओं का अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होने की यहाँ पे संभावना नज़र आ रही है। सुंदर स्थिति में यहाँ पे नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी अगर हम बात करें, आपकी तर्जनी जो है कहीं ना कहीं जो है, और सूर्य की उंगली, दोनों उंगलियां बड़ी दिखाई दे रही है। तर्जनी उंगली जहां आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करती हुई दिख रही है, सूर्य की उंगली वहीं नेम और फेम पाने की इच्छा को और हिम्मती स्वभाव को यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और दिखाई दे रही है, ये एक रेखा यहाँ से निकल करके 58 से लेके और 59वें वर्ष के बीच में शनि पर्वत पे दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं नौकरी के साथ साथ जो है इन वर्षों में आप निश्चित तौर पे व्यापार के ओर भी जाएंगे और अपने क्षेत्र में व्यापार में अचानक ही वृद्धि के योग उस समय यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एक रेखा यूँ जाके मस्तिष्क रेखा को और इस रेखा को काट रही है, एक रेखा यहाँ पे जाके इस तरह से काट रही है। 45वें वर्ष में विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत आपको है। 45वें वर्ष में दो चीज़ दिखाई दे रही है, आपको राहु का प्रभाव का भी सामना करना पड़ेगा इस चीज़ की, और आप जो है तैयारी रखें, क्योंकि उस टाइम आप जो है राहु के कारण गलत निर्णय ले सकते हैं और अपने विकास को या अपने धन की हानि करवा सकते हैं। उसका पहले से ही जो है आप उपाय कर ले, मैं उपाय दूंगा, और इसका जब उपाय कर लोगे तो वो अपनी पीड़ा नहीं देगा आपको। और 45वें वर्ष में भाग्य रेखा का भी मैं उपाय दूंगा, इसको जरूर कर लीजिएगा। इन उपायों को करने से जो है निश्चित ही भाग्योदय आपका होगा और आप डेली अर्निंग कर पाओगे। जो आपका सपना है उस सपने को आप निश्चित रूप से जो है पूरा कर पाएंगे, क्योंकि 45वें वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है। वही देखिएगा, जीवन की रेखा जब जाती हुई दिख रही है आपकी यहाँ पे, और ये जो आपकी उम्र है ये 60+ है, आपको फिर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है अचल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत सुंदर लाभ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा लाभ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ जो है और दिख रही है, देखिएगा आपका जो मरकरी का क्षेत्र है ये बड़ा सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा उभरावा दिखाई दे रहा है। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे आने वाले समय में, जब भाग्य की रेखा प्रबल हो। और हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति जो है समझने वाले आप हैं, योजना बनाकर काम करने वाले हैं। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे, सही रूप से विकसित है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ये लोग व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। दूसरा देखिएगा, अगर राहु का प्रभाव आपके जीवन में वर्तमान में पड़ रहा है तो किसी न किसी रूप में आपके ऊपर जो है कर्जा निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि राहु अगर व्यक्ति के जीवन में प्रभाव देता है तो व्यक्ति के जीवन में या तो धन हानि कराता है या तो व्यक्ति के जीवन में कर्जे की स्थिति लाता है, चाहे अच्छे के लिए हो, चाहे परेशान करने वाला कर्जा ना हो, लेकिन तो भी व्यक्ति के जीवन में कर्जा रहता है। दूसरी बात, जिस तरह से सूर्य आपका है वो भी इसी स्थिति को बता रहा है। वर्तमान समय में सूर्य के कारण, सूर्य दोषयुक्त भी है और कमज़ोर भी है। सूर्य जब इस तरह रहता है तो वर्तमान समय में और कम से कम 2.5 साल तक तो ये स्थिति यथावत रहेगी।
आपको अपनी मेहनत का, अपनी परिश्रम का कोई श्रेय, कोई क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। काम बनते बनते यहाँ पे रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितनी आपके अंदर योग्यता है, जितना आप परिश्रम करते हैं, जितना आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर कर आ रही हैं। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, यहाँ पे विस्तार नहीं दिखाई दे रहा है। अड़चनों का सामना निश्चित रूप से व्यक्ति को करना पड़ता है, लेकिन स्थिति इतनी भयावह नहीं है, स्थिति सामान्य है। और आने वाले 45वें साल से अच्छी खासी जो है प्रगति यहाँ पे दिखाई दे रही है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मैंने जो है यहाँ पे मणिबंध की तो बात कर ली, लेकिन मणिबंध में एक चीज़ और दिख रही है, देख रहे होंगे आप, इस तरह से एक त्रिभुज का भी चिन्ह सुंदर रूप में बनता हुआ दिख रहा है। आपको निश्चित तौर पे अपनी ओल्ड एज में अचानक धन की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है, ये 100% सत्य है। और निश्चित तौर पे जो है आपको धन की प्राप्ति होगी। अपने कमाए हुए, अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अच्छा खासा धन की आपको प्राप्ति होगी। कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, कहीं लॉटरी वगैरह सट्टा वगैरह नहीं लगेगा, अपने कमाए हुए पैसों से। पर बहुत बड़ा लाभ होगा और अचानक ही होगा। उसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपने उम्मीद नहीं कर रखी होती है, उस रूप में पैसा आएगा, पर निश्चित तौर पे जो है ओल्ड एज में आएगा। दूसरी बात, आपका जो खूबसूरत और सबसे सुंदर ग्रह है वो है आपका चंद्रमा। आप बहुत खूबसूरत हैं और खूबसूरत सोच के मालिकिन भी हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं। इस बात को जो है आपका चंद्र बताता हुआ दिखाई दे रहा। और चंद्र आने वाले समय में आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिख रहा है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है निम्न मंगल के ठीक होने पर बहुत अच्छा रह सकता है। यदि शरीर में थोड़ी बहुत समस्याएं कहीं हो भी, मन कभी डिगेगा नहीं, हमेशा मजबूत रहेगा। और चंद्रमा मजबूत है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आपका शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बहुत अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा आपका अच्छा है, आप हमेशा क्रिएटिव रहेंगे इस चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा बढ़िया है आपका, अगर माँ है तो माँ का सुख आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। और आपको पुरुषों से ज़्यादा जो है महिलाओं का सहयोग जीवन काल में मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी चीज़ का जो है, एक दो यात्राएं भी यहाँ पे अच्छी खासी दिखाई दे रही हैं, लेकिन थोड़ा जल क्षेत्र से सावधान रहें। खतरा आपके जीवन में जल क्षेत्र से हो सकता है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में उपाय भेज रहा हूँ। उन उपायों को करने की कोशिश करेंगे तो मनोवांछित फल की निश्चित तौर पे प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।